हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग कक्षा 9वीं की हिंदी और इस पाठ का नाम है उपभोक्ता की संस्कृति पढ़ेंगे। बच्चों, इनके जो लेखक हैं उनका नाम है श्री श्यामचरण दुबे जी। और श्यामचरण दुबे जी का जो जन्म है वह सन 1922 में हुआ था और देहांत सन 1996 में हुआ था। तो देखिए, इनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। उपभोक्ता की संस्कृति तो है ही, परंतु इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। मानव और संस्कृति परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, यह पुस्तकों के नाम हैं। भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाज शास्त्र, समय और संस्कृति। मतलब यह एक लेखक हैं, लेकिन किस प्रकार के लेखक हैं? बोले ये सामाजिक लेखक हैं। कैसे लेखक हैं? सामाजिक, समाजों पर ही ये विशेष रूप से लिखते हैं। आज का जो विषय है वह है उपभोक्ता की संस्कृति। मैं बहुत ज्यादा इस पर विस्तार नहीं करूंगा, क्योंकि आप भी अपने आप मेहनत कीजिए, जिससे कम से कम आप लेखक के विषय में भी तो जानने का प्रयास अपने आप करें। अच्छे लेखक हैं, जन्म इस समय पर हुआ, देहांत इस समय पर हुआ और 5 या 6 पुस्तक इन्होंने लिखा, जिसका मैंने नाम अभी आप लोगों को बताया। तो इस प्रकार से यह इनका सूक्ष्म जीवन परिचय है। और आप इनके विषय में और भी अध्ययन करना चाहते हैं तो आपकी पुस्तक में इनका बड़ा अच्छा जीवन परिचय दिया हुआ है। यह सामाजिक कवि थे। इन्होंने समाज की संस्कृति को देखते हुए, देखिए, जो व्यक्ति संसार से, समाज से जुड़ा हुआ है, उसको कई बार जो ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है, जो ज़्यादा अलग होता है, वो कई बार मन में, मतलब जो लेखक होते हैं उनके मन में वह बात हमको, मतलब जैसे कोई ऐसी बात हो रही है जो हमें नहीं पच रही, सामाजिकता पर। आज यदि अगर इन्होंने इस चीज को लिखा तो इसलिए इन लेखक को समाज के लिए लिखने की आवश्यकता थी, इसलिए इन्होंने लिखा। क्यों? क्योंकि लेखक कलम से ही अपने दिल की बात बता सकता है। इन्होंने आपको अपने दिल की बात कलम से बताने का प्रयास किया। तो आप इस शब्द से ही बहुत कुछ समझ रहे होंगे कि उपभोक्ता की जो संस्कृति है वो कैसी है। उपभोक्ता क्या है? तो हिंदी में आप लोग उपभोक्ता माने हम किसी सामान को जो उपयोग कर रहे हैं वह उपभोक्ता है। मैं इस चौक का यूज कर रहा हूं तो मैं इस चौक का उपभोक्ता हूं। आज जो समाज की स्थिति है, डिमांड और जो मतलब मांग है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। आभूषणों के, सौंदर्य प्रसाधन के, सिर्फ इतना क्यों किया जा रहा है? समाज को दिखाने के लिए। आज व्यक्ति इस चीज को नहीं समझता कि हमारा जीवन, हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है। आज का व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ ये जानता है कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, लोग देखेंगे तो हमारे विषय में क्या सोचेंगे, इसलिए लोगों के लिए वह करने का प्रयास करता है। जैसे आज मानव की स्थिति यह हो गई है, व्यक्ति हर जगह पर ब्रांड ढूंढता है, कंपनी ढूंढता है और उस कंपनियों के पीछे भागता है। अलग अलग प्रकार की कंपनियां भी आती हैं। अब आज आप देख लीजिए, यदि अगर एक हम पेस्ट ही लेते हैं, पेस्ट, दांत साफ करने वाला जो पेस्ट होता है, यदि अगर हम वही लें तो अनेक प्रकार की आती हैं। कोई नीम वाली होती है, कोई चारकोल वाली होती है, कोई आयुर्वेदिक होती है, कोई मोती जैसे दांत को करने वाली होती है। उनके लिए लोग बड़ा मतलब प्रचार प्रसार करते हैं कि यह दांत मोती जैसे करेगा, ये करेगा। हमारी संस्कृति पहले भी थी कि हम लोग चारकोल से, मतलब राख से दांत मांजा करते थे, लेकिन आज उस पद्धति को बदल करके पेस्ट के रूप में कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यह उपभोक्ता की संस्कृति बदल रही है। उपभोक्ता
वाद बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, अपने लिए नहीं अपितु दूसरों को दिखाने के लिए व्यक्ति करता है। यदि अपने लिए करे तो थोड़ा कम में भी काम चल सकता है, लेकिन आज की जो संस्कृति है वह, अब आप पेस्ट की बात करिए, आयुर्वेदिक है तो ये है तो मुंह से गंध न आए तो उसके लिए माउथ वॉश भी चाहिए, तो दुनिया भर की चीजें और दुनिया भर के प्रसाधन चाहिए। सौंदर्य प्रसाधनों की तो गिनती नहीं, बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन, अनेकानेक प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन। आज मतलब ऐसा सौंदर्य प्रसाधन कि आपके पूरे के पूरे शरीर को परिवर्तित कर दे, ऐसा सौंदर्य प्रसाधन, और लोग उसकी डिमांड करते हैं, लोग उसकी मांग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उपभोक्ता है, जो उसका यूज कर रहा है, उसको वह दिखाना चाहता है संसार को, लोगों को दिखाना चाहता है। अपने लिए व्यक्ति आजकल जीना छोड़ दिया है। कवि ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति आजकल अपने लिए नहीं जीता, अपितु दूसरों के लिए जीता है। साबुन कैसा है? कोई नीम वाला है तो कोई कुछ है तो कोई कुछ है, कोई आयुर्वेदिक है, कोई शुद्ध गंगा जल का है तो कोई चंदन का है, अनेकानेक प्रकार के। लेकिन व्यक्ति उन प्रसाधनों को जो पहले के समय पर जिससे काम चलता था, उन प्रसाधनों को भूल करके आज नई नई पद्धतियों को, अमेरिका में जो हुआ है वह कल इंडिया में होगा। क्यों? क्योंकि वह देख रहा है, वह अमेरिका को देख रहा है, तो आज अमेरिका में हुआ है, कल यह चीज भारत में होगी। आज अमेरिका में कोई अलग बात हो रही है तो कल वही बात भारत में भी होगी। क्यों? क्योंकि यह इसे देख रहा है और देख करके उसकी मतलब जो उपभोग करने की जो चीजें हैं वो बढ़ती चली जा रही है। आपके पास आपके समय के अनुसार, पहले एक कहावत भी था, आप जानते होंगे कि चादर जितनी हो उतना पैर, लेकिन आजकल लोग चादर भूल गए हैं और पैर पसारते चले जा रहे हैं, पैर पसारते चले जा रहे हैं। तो यह उपभोक्ता की जो संस्कृति है, आजकल व्यक्ति उपभोग करना, सुख का मतलब बदल गया है लोगों की नजरों में। लोग सुख को कुछ और मान बैठे। सुख तो है, लेकिन सुख का अर्थ लोगों ने बदल दिया। क्यों? क्योंकि आजकल सुख व्यक्ति परफ्यूम में, टूथपेस्ट में और साबुन में और सौंदर्य प्रसाधनों में सुख ढूंढता है। अपने मन की बात कवि यहां पर कह रहे हैं कि व्यक्ति सुख की परिभाषा कुछ और। सुख की परिभाषा क्या है? बोले ऐसा ब्रांड नहीं पहनेंगे, ऐसा ब्रांड पहनेंगे तो वह सुख है, ऐसा ब्रांड नहीं, ऐसा ब्रांड पहनेंगे तो वह सुख है। तो मतलब व्यक्ति के सुख की परिभाषा यहाँ पर बदल गई है। विलासिता सामग्रियों की, जो विलास की सामग्री को जो उपभोग करना है, उसकी व्याख्या बदल गई है। लोग आजकल नए नए उत्पादन हो रहे हैं और नए नए उत्पादनों में व्यक्ति अपने आप को ढालता चला जा रहा है। आज मतलब चमड़ी में किसी प्रकार की कोई दाग ना हो, चमड़ी में किसी प्रकार का कुछ ना हो, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति को परिणाम मिलता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी व्यक्ति भुगता है। क्यों? क्योंकि संस्कृति को भूल रहे हैं, सुख का मतलब बदल रहा है, जीवन में सुख और कुछ हो गया है, सुख वो नहीं रह गया जो पहले था। आज सुख का, आज संस्कृति का मतलब बदल गया है। लोग सुख किसी और चीज में ढूंढते हैं, परफ्यूम में ढूंढते हैं, साबुनों में ढूंढते हैं, मंजन, माउथ वॉश और दुनिया भर की चीजों में ढूंढते हैं, लेकिन लक्ष्य से भ्रमित हो चुके हैं। हमें किस लक्ष्य पर जाना है, लक्ष्य को बिल्कुल, मानव संस्कृति लक्ष्य को भूल चुकी है। आज इस बात की पीड़ा श्री श्यामचंद्र दुबे जी को है, इसलिए वह अपने कलम के माध्यम से आप सभी तक यह ज्ञान पहुंचाना चाहते हैं कि यह जो संस्कृति की अस्मिता है वह चाहे भले हास्यप्रद क्यों न हो, यदि अगर वह अस्मिता हास्यपद है तो भी व्यक्ति उसको केंद्र मान करके करेगा, चाहे वह उसको वह व्यवहार करने में हंसी ही क्यों न आए, लेकिन व्यक्ति उस संस्कृति में करेगा, उस कार्य को
करेगा, चाहे भले वह हास्यास्पद हो। विलासिता जो अस्मिता है, जो भारत की जो संस्कृति में जो जितनी अस्मिता आ गई है, यह अस्मिता जो है यह व्यक्ति को दुखी करता है। आज व्यक्ति अपनी संस्कृति को भूल रहा है, अपनी परंपराओं को भूल रहा है, अपनी बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहा है। कभी यह कहना चाहते हैं कि आज जो अमेरिका में हुआ कल यह भारत में होगा, मतलब आज भी हम भारत गुलाम हैं, आज हम लोगों के गुलाम हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग दूसरों के दास बने हुए हैं, वो जो करते हैं वो हमें करना है, ऐसा सोच करके हम लोग चलते हैं। तो गुलामी यही ना होती है? और गुलामी किसे कहते हैं? आज हम लोग स्वतंत्र होकर के भी गुलाम हैं किसी भी चीज के लिए। यदि अगर आप अमेरिका में किसी की मरघटी पर या किसी के श्मशान पर बड़े सुंदर गार्डन होंगे, फव्वारे लगे होंगे और मतलब हर प्रकार की सुविधाएं होंगी, तो कल भारत में भी मरघटी के स्थानों पर भी फव्वारे लगाए जाएंगे और वहां पर भी, मतलब यह कभी यह कहना चाह रहे हैं कि आज भी हम लोग दास हैं, आज भी हम लोग दास हैं। मुक्त होते हुए भी, स्वतंत्र होते हुए भी हम लोगों ने दासता स्वीकार की है। कभी अपने इस पाठ में यह बात स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, चाहे तो आप इस पाठ को पढ़ सकते हैं। तो इसलिए छदम, धोखा, इन सभी को छोड़ करके अपने असलियत में जीने का प्रयास करें। आधुनिकता हो, यह नहीं कहते कि आधुनिकता ना हो, पर इतनी आधुनिकता ना हो कि हम दूसरों के हर चीज में हमारे अपने हिसाब से ज्यादा हम आगे निकल जाएं, इतनी आधुनिकता ना हो। क्यों? क्योंकि हम लोग भारतीय हैं और हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर भरोसा करते हैं। हमारे बहुत सारे उपदेशक हुए हैं और हमारे देश में बहुत सारे विवेकानंद, महात्मा गांधी इत्यादि बहुत सारे, हम लोग उनकी संस्कृतियों पर चलने का प्रयास करें, न कि किसी अंग्रेज की या किसी और चीज। कुछ दिनों पहले यही बात, आज मैं इस पाठ से ही रिलेटेड एक बात कह रहा हूं कि यदि अगर व्यक्ति पहले, आप हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आज के समय पर पहले लोग टिकटॉक चलाते थे, जो दुनिया भर की बातें किया करते थे, आज वही चीज बंद करने में बड़ा दुख होता है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग इतना भूल चुके हैं, इतना उसके अंदर समाहित हो चुके हैं कि आज यदि अगर हम छोड़ना चाहें तो भी उस चीज को हम छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने उसे अपने मन में बैठा लिया है। टिकटॉक पर वीडियो बनाते थे तो सारे दिन एक ही काम था कि सिर्फ टिकटॉक पर वीडियो बनाना है। तो उस वीडियो को लेकर के जब वह बंद हुआ, चाइना ने हमें नुकसान पहुंचाया, और यदि अगर कहीं पर यह बात आई कि अब हम चाइना से नहीं डरेंगे, और इस हिसाब से हम लोगों ने जब इसको कसने का प्रयास किया, भारत में जब टिकटॉक बंद हुआ तो लोगों को बड़ा खेद हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उसकी दासता स्वीकार कर ली थी। हम लोग अपनी विलासता, अपने सुख का दूसरा साधन ढूंढ रहे थे जो कि गलत था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक जो श्यामचंद्र दुबे हैं वह यह कहना चाहते हैं कि हम लोग शौक करें, शान करें, लेकिन इतना ज्यादा ना करें कि हमको किसी और से अपने सुख का मतलब भूल जाएं, अपनी शांति का मतलब भूल जाएं। और अशांति का कारण यही है कि जब हम दूसरों की होड़ करेंगे और जब हमारे पास वह चीज उपलब्ध ना होगी तब हमको बड़ा दुख होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास है। व्यक्ति आजकल अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरा क्यों सुखी है इस बात से दुखी है। तो इसलिए ऐसा होड़ न करें कि जिससे आपको दूसरों से दुख हो, दूसरों को देख कर कि देखो ये कितना अच्छा पहना है, कितना अच्छा इसका कार्य है, तो इस चीज से दुख हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक इसी संदर्भ पर एक बड़ी छोटी सी कहानी मैं आपको सुना देता हूँ। एक पंडित जी थे, उन्होंने क्या किया था, बोले पंडित जी भगवान की तपस्या करने चले गए। क्यों? क्योंकि बोले वो मतलब धन नहीं था, भूखे मरते थे, तो चले गए तपस्या करने के लिए। गए, तपस्या किए, शंकर जी प्रकट हो गए।
जब शंकर जी प्रकट हो गए तो उन्होंने बोला प्रभु आपसे क्या छुपा है, आप दे दीजिए। तो उन्होंने घंटी दे दिया, बोले घंटी बजाओ और जो सुख के साधन मांगोगे वो तुमको मिलेगा। लेकिन हाँ, जाते जाते शंकर जी ने एक बात और कह दी, बोले जितना तुमको मिलेगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। अब तो पंडित जी बड़े दुखी कि मुझे मिलेगा वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पड़ोसी को क्यों मिलेगा? तपस्या मैंने की, फल पड़ोसी को हो गए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और अंत में क्या किया, घंटी को बजाया ही नहीं, पेटी में लॉक करके और कमाने चले गए बाहर। कमा करके कमाने चले गए। अब इधर कमाने चले गए, काफी दिन हो गए, तो पत्नी और बच्चे सब भूखे मरने लगे। जब पत्नी और बच्चे जब भूखे मरने लगे तो उन्होंने सोचा कि पंडित जी ने जाने उस पेटी में क्या छुपा रखा है, आज इसका ताला तोड़ते हैं और इसी को बेच देते हैं, जो मिलेगा खा पी लेंगे। ताला तोड़ा, घंटी निकला, जो घंटी उठाई तो घंटी बज गया। मन में इच्छा थी कि एक थाली बढ़िया भोजन मिल जाए, एक थाली बढ़िया भोजन आ गया, बगल वाले के यहाँ 2 थाली चला गया। इसी प्रकार अब तो राज मालूम पड़ गया। अब तो पंडितानी ने बजाना चालू कर दिया, घंटी बजा बजा करके बार बार मांगना चालू कर दिया, आज ये मिल जाए, आज वो मिल जाए। बड़ा भारी बंगला बना लिया, घर बना लिया। पंडित जी आए तो समझ गए, लगता है पंडितानी ने घंटी बजा दी। जा करके देखे, बोले पंडितानी पंडितानी ये तुमने क्या किया, घंटी बजा दिया क्या? बोले हाँ महाराज। बोले देखो बाहर कितने सुखी हो गए। तो पंडितानी ने एक बहुत सार गर्भित बात कही। क्या कही कि महाराज हम लोग दुखी थे, दूसरे सुखी हुए, इससे हमें लेना देना नहीं, हम दुखी थे, हम सुखी हो गए ना। बोले नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। बोले फिर, और द्वेष वाला व्यक्ति कैसा होता? ऐसा होता पंडित की तरह। बाद में फिर पंडित जी बोले घंटी लेके आओ। बोले अब आप क्या करेंगे? बोले घंटी तो लेके आओ। जब घंटी लेके आए तो बोले हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी की दोनों फूट गई। हे भगवान मेरे घर के आगे एक कुआं खोदा जाएगा, पड़ोसी के घर के आगे 2 कुआं खोदा गया। तो इस प्रकार से ईर्षा और द्वेष, इसके कारण से पंडित जी ने कईयों का नुकसान कर दिया। तो हम लोग अपने मतलब सुख से, अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरा सुखी क्यों है इस बात से दुखी हैं। तो ये दुख कब होगा? बोले जब हम उसकी ओर देखेंगे, उसकी होड़ करेंगे। जब हम उसकी होड़ नहीं करेंगे तो हमको दुख नहीं होगा। तो मानो कवि श्यामचंद्र भी यही कहना चाहते हैं कि हमें अपने हिसाब से ही जीना है, अपनी संस्कृति के हिसाब से ही जीना है, अपने अनुसार जितनी चादर है उतना ही पैर पैसा फैलाना है, किसी की गुलामी और किसी की दासता बर्दाश्त नहीं करनी। तो यह एक कवि का उद्देश्य था जो कि आपको इस पाठ के माध्यम से दिया गया। प्रश्न उत्तर आप सभी लोग इस पाठ को पढ़ करके ढूंढने का प्रयास करेंगे। नहीं मिलता है आप मुझे फोन करके बताएं, आप मुझे मैसेज करें, जो भी करें आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके लिए क्योंकि मैं आपको ये ढूंढने के लिए इसलिए बोलता हूँ, आप लोग पाठ से ढूंढेंगे, गद्यांश आएगा, तो गद्यांश आपको जब गद्यांश मिलेगा सामने में तो आप कम से कम ढूंढने की क्षमता तो आपके अंदर रहेगी, तो आप तुरंत प्रश्न उत्तर ढूंढ लेंगे। इसलिए अपने आप मेहनत कीजिए प्रश्न उत्तर कैसे ढूंढना है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे की क्लास फिर अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।